बधाई हो दोस्तों। अब तो बीएसएनएल यूजर्स की मौज आने वाली है क्योंकि 99% अप टाइम, तो मतलब आपको मैक्सिमम टाइम बीएसएनएल की 4G सर्विस, 5G सर्विस और वाईफाई सर्विस कंटिन्यू मिलती रहेगी। और ये चमत्कार बीएसएनएल कैसे करने वाला है और किस तरीके से अब बीएसएनएल यूजर्स को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल यूजर बिल्कुल रेडी हो जाएं बीएसएनएल के नए चमत्कार के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल काम नहीं है। ऊपर से बात करी जाए तो अभी रिसेंटली मैंने बीएसएनएल फाइबर के लिए अप्लाई किया था। ना तो मुझे कोई व्हाट्सएप पे कॉल आई, ना मुझे नॉर्मल कॉल आई, ना कोई मेरी होम विजिट हुई, ना मेरी कोई इंजीनियर से मीटिंग हुई और ना इंजीनियर ने मेरे से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाता है, नॉट हैव बीएसएनएल एफटीटीएच नेटवर्क एट प्रेजेंट योर लोकेशन। ये है बीएसएनएल की रियलिटी, सच्चाई ऑन ग्राउंड। और मेरी लोकेशन से मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर दूर है और वहाँ से बिल्कुल सीधी रास्ता मेरे घर तक आती है। और उसके बाद बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं कामचोरी वाले, तो वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। और मेरे पीछे हीरो एजेंसी है, वहाँ पे बीएसएनएल की फाइबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि किसी ने कॉल नहीं की, कौन जाए, कौन कनेक्शन लगवाए, फिर दुनिया भर के पेट्रोल का खर्चा और होगा, तो इससे अच्छा सीधे मना ही कर दो। तो ये ग्राउंड रियलिटी बीएसएनएल की देखने के लिए मिलती है और हर जगह देखने के लिए मिलती है। कितना भी बीएसएनएल बात की जाए तो ट्विटर या एक्स पे या गवर्नमेंट लोकसभा में, राज्यसभा में कहती रहे, लेकिन एम्प्लॉयज़ सरकारी तमात होते हैं, वो दिखता है बीएसएनएल के साथ। ऊपर से बात करी जाए तो क्योंकि बीएसएनएल को कोई भी बूस्ट करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी आप 100 करोड़ का पैकेज ला दो, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा अपग्रेडेशन के नाम पे, क्योंकि नए घर भी बनने होते हैं, पार्क भी बनने होते हैं, महंगी कारें भी लेनी होती हैं, तो ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं इस नए बजट से। वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से बात करी जाए तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ने फाइनली कहा है, चंद्रशेखर जी ने, लोकसभा में, कि बीएसएनएल अब मिनिमम 95% अप टाइम देगा। जो फॉर्मली इस्टेब्लिश जो बेस लाइन है उसे सेट किया गया है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बट बीएसएनएल की टीम ने कहा कि आप तो 95 लोकसभा में कीजिए, हम 98 to 99% जो है वो अप टाइम बीएसएनएल सर्विस को कंटिन्यू देंगे। तो मतलब 99% का हो गया आपको 23 घंटे 45 मिनट 36 सेकंड सर्विस कंटिन्यू मिलती रहेगी 99% के हिसाब से। पर डे लगा रहा हूँ तो मतलब 15 मिनट का तब भी गैप रह सकता है आपके सर्विस में, लेकिन यह है कि कंटिन्यू सर्विस मिलती रहेगी। अब थोड़ी सी रियलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं रामपुर सिटी में रहता हूँ और यहाँ पे 1 घंटे लाइट चली जाए तो जो मेरा नियरेस्ट बीएसएनएल 4G टावर है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो सर्विस है वो पूरी तरीके से दम तोड़ देती है। बट आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के लिए टेम्पर्ड ग्लास परचेस कर सकते हैं, जो मात्र 30 रुपीज़ में आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ मिल जाते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके परचेस भी कर सकते हैं। और आपके पास आईफोन हो कोई सी भी सीरीज तो उसके लिए प्राइवेसी ग्लास भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो साइड वाला भी आपकी स्क्रीन बिल्कुल ना देख सके। ये भी बहुत सस्ते प्राइस में आपको विथ फ्री होम डिलीवरी के साथ मिल जाता है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से अब बीएसएनएल को सुधारा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है बीएसएनएल के साथ और बीएसएनएल उस पर काम कर रहा है हल्के हल्के। जैसे कि कहीं फाइबर फॉल्ट हो गई तो वहाँ पे इंजीनियर अवेलेबल नहीं है या उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस वजह से भी जो अप टाइम है वो डाउन टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर से बीटीएस डाउन है कहीं का तो उसे जल्द से जल्द फिक्स करना, वहाँ भी इंजीनियर स्लैक देखने के लिए मिलता है। ऊपर से कोई फॉल्ट हुआ है फाइबर में या ऐसी जगह पे जहाँ उसे रिपेयर में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता है अब टाइम को कम करने का। ऊपर से बीएसएनएल जूझ रहा है एक बहुत बड़े एम्प्लॉय लैग से, वो पता नहीं कब फिल होगी। आज वैकेंसी निकलेंगी, 2-3 साल उसे लग जाएंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। ऊपर से बीएसएनएल साथ में ये भी काम कर रहा है कि सर्कल बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस सर्कल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और ऊपर से वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम है उसे मैनेज करने के लिए तो दूसरे सर्कल से ट्रांसफ़र करके बुलाए जा सकते हैं। सर्कल टू सर्कल ट्रांसफ़र के लिए अलाउंस दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो
एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अब अनस्टेबल रहेंगे अपनी जॉब को लेके, कभी इस सर्कल में कभी उस सर्कल में, और टेलीकॉम सर्कल बहुत बड़े होते हैं। ऊपर से बात करी जाए तो अभी रिसेंटली बीएसएनएल ने 21,000 नए 4G मोबाइल फ़ोन टावर को इस्टेब्लिश करने पे ऑर्डर दिया था, जिसमें कि 17,000 टावर जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, जहां वो अपनी सर्विस भी स्टार्ट कर चुके हैं। साथ में बात करी जाए तो बाकियों पे भी काम चल रहा है, फाइबर एक्सपेंशन पे भी काम चल रहा है, 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने में 5G नेटवर्क के लिए उसमें भी काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट है। बाकी आपको लगातार टेस्ट करके बताते रहते हैं क्या बीएसएनएल की ग्राउंड रियलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। जल्दी डेंस पॉपुलेशन में भी जाके टेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, जैसे हम कोई नई वीडियो लेके आए आपके पास तुरंत पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।